इस बीच बड़ी खबर नोएडा से। विनायक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। अस्पताल में दरअसल इस समय 50 मरीज भर्ती है। नॉन कोविड अस्पताल है विनायक हॉस्पिटल और अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन मात्र बची हुई है। अस्पताल ने प्रशासन से ऑक्सीजन की मांग की है। प्रशासन से कहा गया है कि जल्द से जल्द विनायक अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि मात्र कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन अब यहां पर बाकी बची हुई है। हालांकि ये नॉन कोविड अस्पताल है विनायक अस्पताल, नोएडा का विनायक अस्पताल, लेकिन यहां पर पेशेंट्स 50 मरीज ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की दरकार है। ऐसे में इन मरीजों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई जानी बेहद जरूरी है, जिसके लिए विनायक अस्पताल के प्रशासन ने मदद मांगी है, जल्द से जल्द ऑक्सीजन की डिमांड की है। आज के बारे में पूछेंगे तो आज हमारे पास टोटल 53 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिनमें से मिनिमम 35 ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं और हमारे पास सिलेंडर बस 1 से 1.5 घंटे का बचा हुआ है। जैसे ही मुझे इसके बारे में सारा चीज़ पता चला और दिखा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मैंने डीएम ऑफिस में जो उनके असिस्टेंट हैं उनको मैसेज भी डाला हुआ है, सीएमओ ऑफिस में डाला हुआ है, वैभव बब्बर जो डीआई जो कंट्रोल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ऑल्दो हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी हम अपने पेशेंट्स के लिए डिवोटेड हैं और आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स हमने रखा हुआ है जिनको इमीडिएट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और उन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को हमने ये भी बोला हुआ है कि भाई हमारे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दो, लेकिन वो लोग इतना रिक्वेस्ट करने पर भी वो ले जाने के लिए। गुप्ता हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विनायक, मात्र 1 से 1.5 घंटे की ऑक्सीजन यहां विनायक अस्पताल के पास बची हुई है। ऐसे में डिमांड की गई है, मांग की गई है, लेकिन कहा क्या जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर भी कहते नजर आए कि हमारा बेशक से नॉन कोविड अस्पताल हो, लेकिन पेशेंट्स तो भर्ती है। 50 ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। नोएडा के सेक्टर 27 स्थित है यह विनायक अस्पताल और इन्होंने सुबह से ही लगातार जो है जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नॉन कोविड अस्पताल है और मरीज जो है ऑक्सीजन पर हैं, पर हमें ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है और हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि इनका जो सप्लायर था ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जिसका इन अस्पताल से टाई अप था, उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम इनको ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे यूपी में। तो इस चीज को लेकर के जब इन्होंने जिला प्रशासन से मांग की तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि इनको ऑक्सीजन तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अस्पताल की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन पे मरीज है उनको किसी और अस्पताल में एडमिट करा दिया जाए, जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो सके। तो जिला प्रशासन ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया और पर ये वो बोला गया है सीएमओ की तरफ से कि इनके अस्पताल में हम जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। अगर 1 से 1.5 घंटे के बीच में ऑक्सीजन यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई तो कहीं कम से कम 35 मरीज जो ऑक्सीजन पर चल रहे हैं और टोटल मरीज जो 50 अस्पताल के अंदर में उनका इलाज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक जो है तस्वीरें वो देखने को नजर आएगी विनायक अस्पताल से। लेकिन विनायक, ऐसे तो सवाल खड़ा होता है कि कोविड अस्पताल बेशक से ना हो, लेकिन ऑक्सीजन की दरकार जिन पेशेंट्स को इस समय है, जिनकी जान पर इस समय बनी हुई है, उन तक तो ऑक्सीजन पहुंचाई जानी चाहिए ना। कोविड तो एक तरफ लोगों की जान ले ही रहा है, लेकिन जिन्हें कोविड नहीं भी हुआ है, ऑक्सीजन की कमी भी उन्हें मार रही है। ऐसे में सिस्टम की लापरवाही अब लोगों की जान लेती हुई, इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा? जी आपको बता दो, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो है कोशिश यही की जा रही है कि अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। कल भी जो है पीजीआई अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। इसको लेकर के ऑक्सीजन सप्लायर के खिलाफ में मुकदमे की शिकायत भी दी गई थी कि उसके खिलाफ मुकदमा सख्त खिलाफ किया जाए, क्योंकि उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पर उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए थे कि हम, जैसे अस्पताल ने कहा था कि हमारे जो मरीज है उनको और अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाए, क्योंकि अभी भी जिला प्रशासन ने 200 से 300 बेड जो है खाली करवाया था, तो उसमें शिफ्ट कराया जा सकता था, जिससे कि उनकी हालत गंभीर जो बनी हुई है वो नॉर्मल हो जाए। कहीं ना कहीं तो जिला प्रशासन को भी इस तरफ देखना, इसी लापरवाही को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं ना कि आखिरकार ये लापरवाही अब भी क्यों बढ़ती जा रही है। लोगों की जान जा रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनायक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।